विविध युक्तियों द्वारा दैव की दुर्बलता और पुरुषार्थ की प्रधानता का समर्थन। जो लोग उद्योग का त्याग करके केवल दैव के भरोसे बैठे रहते हैं, वे आलसी मनुष्य स्वयं ही अपने शत्रु हैं। वे अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का नाश कर डालते हैं। बुद्धि, मन और कर्म इंद्रियों के द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं पौरुष के रूप हैं। इन्हीं से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। साक्षी चेतन में पहले जैसी विषय की अनुभूति होती है, मन वैसी ही चेष्टा करता है। मन के व्यापार के अनुसार शरीर चलता है, शारीरिक क्रिया होती है और उसके अनुसार ही फल की सिद्धि होती है। लोक में जहां जहां जैसे जैसे पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, वहां वहां वैसे ही वैसे पौरुष के उपयोग से तदनुरूप लौकिक या वैदिक फल की सिद्धि होती है। पुरुषार्थ से ही बृहस्पति देवताओं के गुरु बने हुए हैं और पुरुषार्थ से शुक्राचार्य ने दैत्य राजों के गुरु का पद प्राप्त किया है। जो नाना प्रकार के आश्चर्यजनक वैभव के आश्रय अर्थात अधिपति थे और वैभव भोग की दृष्टि से महान समझे जाते थे, ऐसे पुरुष भी अपने दोषयुक्त पौरुष अर्थात पापाचरण से ही नरकों के अतिथि हुए हैं, उच्च पदवी से भ्रष्ट हो गए हैं। सहस्त्रों संपदाओं और हजारों विपत्तियों से पूर्ण नाना प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल दशाओं में पड़े हुए विभिन्न जातियों के प्राणी अपने पुरुषार्थ से ही उन्हें लांघकर कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। शास्त्रों के अभ्यास, गुरु के उपदेश और अपने प्रयत्न, इन तीनों से ही सर्वत्र पुरुषार्थ की सिद्धि देखी जाती है। कल्याण कामी पुरुष अशुभ कर्मों में लगे हुए मन को वहां से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में ही लगाएं। यही संपूर्ण शास्त्रों के सारांश का संग्रह है। वत्स, जो वस्तु कल्याणकारी है, जो तुच्छ नहीं, सबसे उत्कृष्ट है तथा जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसी का यत्न पूर्वक आचरण करो। यही सब गुरुजन उपदेश देते हैं। पौरुष से ही अभिष्ट वस्तु की सिद्धि होती देखी जाती है। पौरुष से ही बुद्धिमानों की कल्याण मार्ग में प्रगति होती है। दैव तो दुख सागर में डूबे हुए कोमल एवं दुर्बल चित्त वाले लोगों के लिए आश्वासन मात्र है। लोक में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा पुरुष का प्रयत्न सदा सफल होता देखा जाता है। पुरुष अपने पौरुष से ही देशांतर में आता जाता है। उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य पौरुष से ही उन भीषण संकटों से अनायास पार हो जाते हैं जिनसे पार पाना अत्यंत कठिन होता है। यह जो व्यर्थ दैव की कल्पना की गई है, उसके भरोसे वे संकटों से पार नहीं होते। जो मनुष्य जैसा प्रयत्न करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस जगत में चुपचाप बैठे रहने वाले किसी भी मनुष्य को अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती। श्री राम, शुभ पुरुषार्थ से शुभ फल प्राप्त होता है और अशुभ पुरुषार्थ से अशुभ। अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। अपने परम अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कराने वाले एकमात्र कार्य के प्रयत्न में जो तत्पर हो जाना है, उसी को विद्वान पुरुष पौरुष कहते हैं। उसी तत्परता से ही सब कुछ प्राप्त किया जाता है। अपने पैरों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, हाथ का किसी द्रव्य को धारण करना तथा दूसरे दूसरे अंगों का तदनुकूल व्यापार में प्रवृत्त होना, यह सब पुरुषार्थ से ही संभव होता है, दैव से नहीं। अनर्थ की प्राप्ति कराने वाले एकमात्र कार्य के प्रयत्न में जो तत्पर होना है, उसे विद्वानों ने पागलों की सी चेष्टा बताई है। उससे कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता, अशुभ फल की ही प्राप्ति होती है। कर्तव्य पालन के लिए जो शरीर आदि का संचालन होता है, वही जिसका धर्म है, उस क्रिया से, सत्संग से और सत शास्त्रों के स्वाध्याय से शुद्ध एवं तेज की हुई अपनी बुद्धि के द्वारा जो स्वयं ही आत्मा का उद्धार किया जाता है, वही परम स्वार्थ की सिद्धि है। विद्वान लोग अनंत समता रूप परमानंद से पूर्ण अपने परम प्राप्य अर्थ अर्थात
परम ब्रह्म परमात्मा को जानते हैं। जिन साधनों से उसकी प्राप्ति होती है, उन्हीं का नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए। वे साधन हैं शास्त्रों के स्वाध्याय और सत्संग आदि। जैसे शरतकाल में सरोवर और कमल एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार सद्बुद्धि से सत शास्त्रों का अभ्यास और सत्संग रूपी गुण विकसित होता है तथा सत शास्त्रों के स्वाध्याय और सत्संग रूपी गुण से सद्बुद्धि की वृद्धि होती है। चिरकाल के अभ्यास से ये दोनों एक दूसरे के वर्धक और पोषक होते हैं। बाल्यावस्था से ही पूर्णतः अभ्यास में लाए गए शास्त्र और सत्संग आदि गुणों से पौरुष द्वारा अपना हितकारी स्वार्थ सिद्ध होता है।